नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार करना है। और इस बार अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो आपके जीव विज्ञान का 34 नंबर का आने वाला है। और जिन बच्चों को जीव विज्ञान के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर 34 में से 34 नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये पेपर आपके सभी जिलों के लिए है, तो सभी जिले के जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पेपर में सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी इसमें आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है कि मेंजिफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम है वो किसका है। तो यहाँ पर आलू और ब में गन्ना, स में आम और द में सेर। तो आप सभी को पता है कि आम का जो वानस्पतिक नाम है वो मेंजिफेरा इंडिका होता है। तो सही ऑप्शन है वो आपके राइट होगा। उसके बाद में सेकंड है कि पादप जगत के उभयचर किन्हें कहा गया है। शैवाल को, कवक को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को। तो जो भी आंसर आपका सही है वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है रक्त किस प्रकार का उत्तक है। पेशी उत्तक, संघन संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक, और यहाँ पर तरल संयोजी उत्तक। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है जब पुंकेसर दल से जुड़े हो तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। परिदल लगन, दल लगन और पृथक दली और युक्तांडपी। ओके, तो जो भी आपका राइट आंसर है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। तो यहाँ पर भी आपके 4 प्रावस्था आपको दे रखी है, G1, G2 और S और GO। तो यहाँ पर जो भी आपका राइट आंसर है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है पेप्टाइड बंध किसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, वसा में, न्यूक्लिक अम्ल में। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ए ऑप्शन में कोशिका द्रव्य, ब में माइटोकॉन्ड्रिया, स में लवक और द में केंद्रक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि निम्न में से गैसीय पादप हार्मोन है। तो ए में ऑक्सिन, ब में जिब्रेलिन, स में साइटोकाइनिन और द में इथाइलिन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपकी कि निम्नलिखित में से मानव का दंत सूत्र है। तो यहाँ पर दंत सूत्र आपको देखना है कि मानव का दंत सूत्र क्या होगा। और प्रश्न संख्या 10 है कि ज्वारीय आयतन का मान कितना होता है। द वैल्यू ऑफ टोटल वॉल्यूम इज। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना। प्रश्न संख्या 2 है नील हरित शैवाल कौन से जगत में पाए जाते हैं। और प्रश्न संख्या 3 है कशेरू की संघ के प्राणियों के 3 मूलभूत लक्षण लिखिए। और प्रश्न नंबर 4 है बीजांडन्यास को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न नंबर 5 सरल उपकला और संयुक्त उपकला में एक अंतर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है सहकारक यानी कोफैक्टर किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 7 है किण्वन किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 8 है आपके यूरिकोटेलिक जंतु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 9 में, प्रश्न संख्या 10 में और 11 में इनमें रिक्त स्थान है। रुधिर का थक्का जमने में रक्त कोशिका सहायक होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से कोशिकांग में संपन्न होती है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं वो आपको लिखना है। और सेक्शन बी के अंदर प्रश्न संख्या 12 है आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण लिखिए। और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 13 है अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। प्रश्न संख्या 14 है अस्थि व उपास्थि में 4 अंतर लिखिए। और अथवा में भी प्रश्न है, आप ये भी कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 15 है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता लिखी। और सेक्शन सी है आपके
सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है कंकाल पेशी, दूसरा चिकनी पेशी, तीसरा है आपके हृदय पेशी। और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 17 है आपके चक्रीय और अचक्रीय फोटो फास्फोलिरेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में C3 और C4 पथ में 6 अंतर आपको लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक का मान लिखना है। अथवा में पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम और उनके कार्यों का उल्लेख करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपकी जैव क्षमता, अपशिष्ट आयतन तथा फेफड़ों की कुल क्षमता को परिभाषित करते हुए सभी का मान लिखे। और अथवा में प्रश्न है रक्त का थक्का निर्माण क्रिया है उसको समझाना है। और सेक्शन डी में आ जाओ। सेक्शन डी के अंदर प्रश्न संख्या 20 है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके। प्रश्न संख्या 21 में आपको दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के जो चरण हैं उनका उल्लेख करना है। और अथवा में केव्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। और C4 चक्र किसमें पाया जाता है, C4 चक्र है जो पथ है उसका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 23 है रक्त क्या है, इसके संगठन का विवरण आपको प्रस्तुत करना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि मूत्र निर्माण की क्रिया विधि का वर्णन करें। इसके अथवा में प्रश्न है श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन करें। तो इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। और ये पूरा पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है।